जाए। कह रहा है प्रॉब्लम, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपया है और उसका व्यय कितना है, 18,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपया है और उसका व्यय कितना है, 24,000 है। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है। लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं करना है। आप बताइए आय कितना है, 50, खर्चा कितना हो गया, 18, तो बचा कितना, 32,000। इसका मतलब अविनाश का जो सेविंग है वह कितना आ गया, बोलिए 32,000। और जो राधा है उसका आय कितना है प्यारे बच्चे बताइए, 60,000 और खर्चा कितना है, 24, तो कितना बचा होगा बोलिए, 36,000। तो दोनों का अनुपात चाहिए प्यारे बच्चे। ये 000 कट गया, 4 से कई बार में 8 और 9। लेकिन हमसे यहां ऑर्डर में पहले किसका बात किया है, राधा। तो राधा का कितना है, 9 और अविनाश का कितना है, 8। किस रेशियो में होना चाहिए यह, 9:8। कलम जरा स्पीड में भी चलाएंगे ऑनलाइन वाले बालक भी। जरा ध्यान से समझिएगा आपसे क्या कह रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री क्या है, अधिक है। आप बताइए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब एक एंगल कितना डिग्री होगा प्यारे बच्चे, 90 डिग्री। सबसे छोटे कोण की माप, मान लिए ये छोटा कोण है 30 डिग्री अधिक है, ये अल्फा है, तो एक कोण जो है सबसे छोटा से कितना डिग्री अधिक है, 30। तो ये एंगल अल्फा प्लस कितना, 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, लिखिए मत, 90 निकल गया, बचा कितना, 90। ये अल्फा अल्फा 30, 90, तो अल्फा बराबर कितना, 30 डिग्री। नहीं समझे मेरी बात को, हो गया ना। हमसे छोटा कोण ही पूछा जा रहा था। अगला यहां बताइए आप जरा ध्यान से, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपया की राशि पर प्राप्त मिश्रधन इतना रुपया होगा। सबसे पहले आप बताइए मिश्रधन 5282 कितना है, 4 है, 5282.4। और यहां पर मूलधन कितना है आपके पास, बोलिए 3700 कितना है, 20 है। तो कितना रुपया मेरा ब्याज बना बताइए, तो 2, 6, फिर कितना 5, 15, 62.4। तो हमसे क्या कह रहा था, समय। समय बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बताइए, ब्याज। ब्याज कितना बन गया, 1562 कितना, 4, गुना में कितना, 100। मूलधन कितना आ गया, 3700 और गुना में 12। दशमलव उड़ेगा, 1 0 यहां का कटा, ये कट गया। 12 से इसको कटाइए, कई बार में कटेगा ये, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 दुनाई 24। फिर कट रहा होगा, इतना तो कंफर्म है ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। अच्छा यहां देखिए तो 3 से 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 वाला भी आने वाला नहीं है। कितना आएगा, 3.5। कट्टम कुट्टा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम जो बोले उसका लॉजिक समझ में आया आपको ना। अरे 372 का 4 गुना भी करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां कितना है, 5 है, तो पक्का है कि 5 से कम में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिएगा यहां पर एक चीज, ये सब देखिएगा, ये सब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। यहां मान कितना दिया हुआ है, 1, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब पहले से कितना है, हो गया आंसर। बात समझ में। लेकिन अब कोई कहेंगे सर 1 कैसे हुआ, तब हमको क्या करना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप यहां बताइए 10 का पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर, यहां से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बच गया प्यारे बच्चे बताइए तो,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, बराबर में कितना है यहां 1 है। टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अरे यस या नो, तो यहां से इधर सेक जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कितना, सेक स्क्वायर। अच्छा 1 बटा सेक क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में बराबर, तो टेन और कॉस भी आपस में बराबर। तो यहां से पहले से कितना है, यहां 11। कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, प्लस था यहां कॉस क्या है 4। यदि यहां 4 करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा 4, मतलब यहां 10 का पावर कितना प्यारे बच्चे 4। अब देखिए तो इसका मान कितना दिया हुआ है 1, आंसर 11। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये सब करने का जरूरत ना हो। ध्यान से सुनिएगा मेरा वर्ड, जब भी ऐसा कहीं दिखे जो मान यह है जो पूछा जाता है उसका भी मान जनरली वही होता है, ये कोई रूल नहीं है। तो लेकिन यहां पहले से कितना मल्टीप्लाई है 11, 11 गुना 1, मुजवानी कर सकते थे आप। अगला यहां देखिएगा, बहुत बच्चा मिस्टेक किया होगा और वो मिस्टेक कंसेप्ट के कारण नहीं किया होगा, अपने उछल कूद के कारण कर गया होगा, है ना। बहुत बार लगता है कि सब चीज आ रहा है लेकिन उसी सब में मिस्टेक हो जाता है। यहां कह क्या रहा है, कितनी संख्या 3 से क्या है विभाज्य है, लेकिन 9 से नहीं बोला है। बहुत बार वो सोच लेता है 3 से विभाज्य है 9 से विभाज्य है, मार के क्या करता है बढ़ जाता है। तो अब बताइए 3 और 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग, 3 से और 9 से। अब बताइए यहां देखिए अंकों का योग 8 5 13 और 6 2 8, 13 8 कितना 21। तो 21 3 से कटेगा क्या 9 से कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी और 9 से नहीं। यहां देखिएगा 6 4 10 9 19 5 24, ये भी कटेगा। 9 से नहीं कटना चाहिए तो 24 तो 9 से कटने वाला नहीं है। 6 3 9 9, ये तो 3 और 9 दोनों से कट गया, लेकिन हमको 9 से नहीं। यहां बोलेगा 6 3 9 6 3 9, 9 से कट जा रहा है। यहां देखिए 6 4 10 8 18 9, ये भी कट जा रहा है 9 से। यहां बताइए 6 6 12 4 16 5 21, बिल्कुल सही है। यहां देखिए आप जरा ध्यान से, 1 2 3 गो तो अभी मिला है, इतना तो कंफर्म है। चलिए अब बताइए यहां 6 6 12 8 20 7 27 नहीं। यहां देखिएगा 6 6 12, ये होगा, इसका मतलब कई गो 4 गो। अब सही सही बताइएगा, ऑनलाइन वाले भी 4 मारे थे आंसर की 3 मारे थे, 4 मारे थे ना, वेरी गुड। देखने में बहुत आसान है दोस्त, यही सब गड़बड़ाते हैं तो काम गड़बड़ा जाएगा। अगला 6ठा नंबर, फिर देखिएगा ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देंगे। राम किसी कार्य को 15 दिन में, रोहन 25 दिन में और रोहित 30 दिन में कर सकता है। बड़ी अच्छा प्रॉब्लम है। राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15। फिर बताइए जरा ध्यान से, कौन है यहां रोहन, रोहन को RO कह दिए 25, और फिर कौन है यहां रोहित, ROH कर दिए 30। सबसे पहले बताइए टोटल वर्क कितना, बोलिए 150। एफिशिएंसी कितना 10, फिर यहां और यहां हो गया। अच्छा इसका आंसर यहां पर बच्चा लोग फिर गड़बड़ किया होगा। कितना मारा 8 या 10, नहीं ना मारा तो जरूर होगा 8,
ऑनलाइन वाला भी आंसर बताना है आपको, क्योंकि देखिए ये सब हड़बड़ में गड़बड़ होता है। और ये गड़बड़ कब होता है? जब दोनों ऑप्शन क्या होगा, दिया रहेगा। यदि एगो ऑप्शन है तब तो बचवा देख लेता है कि अरे ई तो न है, अब ई न है, तो फिर दोबारा वो क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है, तब उसको क्या करता है, सही करता है। लेकिन पहले ये बार में यदि आ गया ऑप्शन तो अब वो आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। बहुत बच्चा इसमें 8 मारा भी होगा, है ना। कह रहा है रोहन और रोहित 2 दिन तक एक साथ काम किया। सबसे पहले बताइए, रोहन और रोहित एक दिन में दोनों कितना काम किया, लेकिन किया कितना दिन, 2 दिन। तो 11 दूना 150 में 22 काम हो गया, बचा कितना, बोलिए 128 हो गया यहां तक। अब कह रहा है फिर रोहित की जगह राम ले लिया। इसका मतलब अब रोहित, रोहित कौन था, ये था ना, ये हट गया, इसके जगह कौन ले लिया, राम। 10 6 16 मतलब कितना काम, 128। करवाना किससे है अब, 16। 16 से कई बार में 8। अब बच्चा का 8 आया और वो जैसे ऑप्शन देखा वो मार देगा क्या, 8। वो ये नहीं देख रहा है कि यहां पूछ क्या रहा है, यहां पूछ क्या रहा है, कार को कुल मिलाकर कितना दिन लगा। भाई साहब जो माथा पे हाथ दिया है, गलती किया है, सचेत हो जाओ। ये जो आया यह कौन सा आंसर आया, शेष काम कितने दिन में होगा, तब आंसर 8 होता। कुल मिलाकर बोला यहां का 8 और शुरू का कितना दिन था बालक, 2 दिन। 8 2 10 एक आंसर होगा। माथा पे हाथ रख लिया बदमसुआ, पक्का 8 मारा। इसका मतलब यहां जरा देखिएगा, यहां सबसे बेस्ट अप्रोच होगा बाय हिट एंड ट्रायल। किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घन का योग मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, x³ प्लस y³। घनों का योग कितना है बोलिए तो 9728 है। जबकि दी गई दोनों संख्या का योग कितना है, 32 है। इसका मतलब x प्लस कितना है यहां, y। ये कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे, 32। तो हमसे क्या कह रहा है, दी गई दोनों संख्या के घनों का धनात्मक अंतर क्या है। इसका मतलब हमसे अंतर पूछ रहा है, धनात्मक x³ माइनस। भाई साहब इसको यदि हम प्रोसेस में जाएंगे ना, बड़े हालत खराब हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालना होगा, x माइनस वाई। x माइनस वाई के लिए हमें x इंटू वाई निकालना होगा, जो एक लंबा स्टेप हो जाएगा। तो यहां पर आपको हीट एंड ट्रायल का सहारा लेना होगा। 32 पुराना है और ये अच्छा, यहां दिखेगा ये सब चीज स्ट्राइक हो जाए तो बेस्ट है। 9 7 2 8, इसका मतलब 8000 और 17 28। 8000 किसका क्यूब, 20 का, 17 28, 20 और 12 पे बात बन रहा होगा। तो 20 का क्यूब कितना, 8000, 12 का क्यूब 1728, माइनस किए 10 में 8 2 9 में 72 वाला है कोई, 62 72। ऑप्शन पे भी निगाह दौड़ाइएगा तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। 2 के बाद 7 हम देखे, मार के बढ़ लिए। अगला चलिए, ऑनलाइन वाले इसका आंसर तो दे ही सकते हैं आप, इसका भी आंसर दें, कम से कम कमेंट करते चलें। ऑनलाइन वाले बहुत जरूरी है आपका कमेंट। सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, तारा उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए, एक सारा है और एक तारा है। 18 और कितना है, 15। तो 18 और 15 का एलसीएम 90। 18 से 5, 15 से 6।
कह रहा है तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, सारा को बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में। अच्छा, तारा एक दिन में कितना काम कर रही है? 6। तो 10 दिन करेगी तो कितना काम? 60। 90 में 60 काम हो गया, बचा 30। अब यही तो मेरा शेष काम है ना प्यारे बच्चे। ये 30 काम हमें किससे करवाना है? अब सारा का क्षमता 5 है, कितना दिन लगेगा? 6 दिन। अगला शेषे काम ना बोला था जे। अब जरा यहां देखिएगा, फिर यहां पे बच्चे लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे चाप की लंबाई और परिमाप दोनों को सेम समझ बैठते हैं, जबकि दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। यहां आपसे चाप की लंबाई पूछा है कि परिमाप पूछा है प्यारे बच्चे? अरे क्या हो गया रे, इधर मक्खी बैठल है, बोलना। हाँ वही ना, मक्खी की ऐसी तैसी है ना। चल ध्यान से सुन, देखो मक्खियों पढ़ना चाहता है, सोच लो कितना डेडिकेटेड है ये। और एक आप लोग हैं, है ना, हाँ? ये भी सोच रहा है कैसा हूं सरकारी नौकरी क्या हो लग जाए कि एकरो लाइफ क्या हो जाए, सेटल्ड हो जाए, हाँ? और आप हैं, आप सोचते हैं लगबे न करेगा। अभी पटना आए हुए कितना दिन हुआ है, हाँ? अभी तो 6 महीना हुआ है। अभी आराम से और थोड़ा सा क्या करते हैं, पूरा पटना पहले घूम फिर लेते हैं। नौकरी है, लगबे करेगा, है ना। आया जाए। एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक देखिएगा वृत्ताकार है चाप, और केंद्र पर कितना एंगल बन रहा है? 45। ये हो गया, ऐसे करके है। त्रिज्या कितना है? 4 है, और ये चाप की लंबाई L, और एंगल कितना है? तो हमसे कहना चाह रहा है बने त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है। प्यारे बच्चे, हमसे क्या पूछना चाह रहा है? परिमाप। परिमाप का मतलब ये टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई, यही ना परिमाप कहलाएगा। इसका मतलब L अब प्लस में, तो ध्यान दीजिएगा त्रिज्यखंड का परिमाप बोलेगा तो L प्लस क्या होता है? 2R। अच्छा, L अब कैसे निकलता है पता है ना? क्या होता है यहां से? थीटा बटा 360 इंटू में कितना? 2 पाई R। रेडियस कितना है यहां? 4 है। अच्छा अब बताइए थीटा कितना है? 45। 45 दूना 90 चौके 360, मतलब चाप की जो लंबाई आया उसका मान कितना आ गया मेरा? 22/7। तो यहां से क्या हो गया? 22/7 अब प्लस रेडियस 4 है, तो 4 दूनी कितना? 8 सते 56, और 6 दू 8, 5 दू 7, कितना आ गया बोलिए? 78 बटा में कितना? 7। अगला 11 का विभाजिता नियम कोई बताएंगे? बोलिए। ऑनलाइन वाले भी बैठे बैठे बोलना होगा आपको मने मन, है ना। ऐसे बोलिए कि बगल वाले को लगे भाई इसको क्या हो गया है, मिर्गी तो नहीं चढ़ गया, ये अपने आप में क्या बुदबुदा रहा है। तब ही रिजल्ट होगा प्यारे बच्चे। बताइए क्या होता है 11 का विभाजिता नियम? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो 0 या 11 या 22 11 का मल्टीपल। आइए ऑप्शन से चलना होगा। बोलिए 3 1 4 और 8, 12 में 7 गया 5, ना होगा। यहां बोलिए 6 1 7 8, 15 में 3 1 4, 11 हो गया। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। अगला बनाइए। यहां बताइए क्या होगा। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में है और आंसर किस में है? मीटर में है। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो व्यास पूछ रहा है।
कोई भी बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बोलिए? 2πr होता है। आप बताएं यहां से 1400 कितना है? यहां 8। 2 पाई का मान कितना? 22/7। रेडियस r और ये 56। कटकुट किए हैं कोई? रेडियस बोलिए 8, रेडियस 8, रेडियस 4। सॉल्व कीजिएगा ना अपना। तो यहां से व्यास कितना आ गया? 8। लेकिन यूनिट क्या है? ये सेंटीमीटर। 8 हमारा था ना? नहीं, 8 कोई बोला है? 8 होगा। ये किस में आया? सेंटीमीटर। तो आंसर का हुई हो 0.08 मीटर। ये होगा प्यारे बालक। 8 देख के खुश हो जा रहा है। हाँ मीटर होगा, देखो ना मीटर लिखल है रे। अगला लीजिए, अब स्टेटमेंट पढ़िएगा और स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको क्या करना होगा? अपना आंसर सेलेक्ट करना होगा। त्रिभुज के गुणों के बारे में सही कथन का चयन करें। चलिए करते हैं। दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है ना। कोई भी त्रिभुज के निर्माण के लिए आपको कंडीशन पता है ना। त्रिभुज की भुजा ABC है तो एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से और अंतर से बड़ा। मतलब कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर कभी नहीं होगा। ये गलत। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा का, अभी सदैव कह दिया है तो इससे क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं होगा। यहां बताइए, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक। ये बिल्कुल क्या है? सही है। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। क्या दोस्त? इंग्लिश में क्या लिखल है रे? द सम ऑफ टू साइड में बी इक्वल टू 30। तो बिल्कुल सही लिखा है। सी में इंग्लिश में गलती लिखा है, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यहां क्या कह रहा है? अधिक। तो यहां ग्रेटर जोड़ दीजिए, लेस को क्या बना दीजिए? ग्रेटर। अब सही हो गया। इंग्लिश में डी सही होगा। भाईवा भावनाओं को समझ। लेस लिखा है तो इसको ग्रेटर बना दो, ग्रेटर है तो लेस। वो टाइपिंग एरर होगा। लीजिए आगे आई। सबसे पहले अभी हम इसका कितना भी कुछ कर ले माइनस आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम इसी को तोड़िए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए? ए प्लस बी इंटू में क्या होगा? ए माइनस बी। कन्फर्म है? आप बताएं ए प्लस बी कितना है? लेकिन अब सवाल है, निकालना है। सब 6 का मल्टीपल है ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें x माइनस 1/x। तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 4 सब पता होना चाहिए। x प्लस 1/x बराबर a, तो माइनस में a स्क्वायर माइनस 4 रूट। यदि इतना नहीं पता है प्यारे बालक तो हम सब चीज समझा देते हैं बाबू। जरा ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी का यहां होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या? माइनस 4ab। यहां वाला स्क्वायर इधर आके वही चीज आ गया। तो यहां से बोलिए 36 माइनस 4 कितना? 32 का मतलब 16 दुनाई 16 का वर्गमूल कितना? तो यहां से कितना आ गया बोलिए? 4√2। 6 चौके कितना? 24√2। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड अनुपात नहीं पता है बालक? बी स्क्वायर अपॉन ए। 63 गुना 63 बटा में 7। 7 से कई बार में 9 तिया 27। इकाई अंक 7। सही है ना जी? सब में समय थोड़े देना होगा। ये बताइएगा
40 पुरुष एक वर्क को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है यहां पर काम कितना दिन में होगा। सबसे पहले 40 पुरुष एक वर्क को कितना दिन में किया, तो टोटल काम तो यही हो गया 40 गुना कितना 30। अब करा 10 पुरुष समूह छोड़ दिया, 10 पुरुष समूह छोड़ दिया तो कई गो पुरुष कितना दिन, कमुआ तो वही करना है, 30 से 30 स्वाहा, तो आंसर कितना 40, डी बराबर 40। अगला बना बना, ये सब एग्जाम में पूछ के मजाक करता है ना, ये सब पूछना फालतू का काम है। क्या कर रहा है, 28 संतरे का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 24 संतरे के, चलिए 4 से कई बार में, 4 से 7, यहां बताएं आप सीपी अब बटा में एसपी कितना आ गया 6 बटा में 7, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, अब परसेंट प्रॉफिट 1 बटा सीपी गुना 100 कितना आ जाएगा 16.2 बटा 3%। अगला ये बताइए, 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह समय क्या है जिसमें यह ट्रेन समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है। अरे भाई साहब, व्यक्ति को पार कर रहा है, यस या नो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा 4, दूरी कितना आ गया यहां 252। अच्छा चाल, चाल दोनों किस दिशा में है बताइए, तो समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस कितना कितना हो गया बोलिए 125 माइनस 117 108, इसको किस में बदल दिए मीटर पर, कितना 6 पंचे 30, 3 8 24, 8 पॉइंट कितना 4। अगला एग्जाम हॉल में फंसा देगा। आइए इसका ऐसा तरीका देंगे, पूरे YouTube एप्लीकेशन पे खोजते रह जाइएगा, कहीं मिलने वाला नहीं, लेकिन अब मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दे रहे हैं हम। कितनों खतरनाक प्रॉब्लम हो, लॉजिक पकड़िएगा, क्यों होता है उसके पीछे का भी लॉजिक हम तुरंत बताएंगे। एग्जाम हॉल में फर्स्ट अप्रोच कैसे बनाना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कई गो रूट लगा हुआ है, 3 गो, कई गो रूट लगा हुआ है 3, ये एकदम फिक्स पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा। कई गो रूट लगा हुआ है 3 गो, सब में 2-2 है, यहां कितना 8, ई रूट से बाहर होगा तो 8 का अधिया कितना 4, अरे बोलिए ना 8 का अधिया 4। अब इस रूट में कितना आया है 4 थीटा, इस रूट से बाहर होगा 4 का अधिया 2 थीटा, अब 2 थीटा इसमें लगा, अब 2 थीटा इस रूट से बाहर होगा, क्या देगा थीटा, वही आंसर सही होगा जो क्या होगा थीटा वाला। बात समझ में आ रहा है ना, और हमेशा किस में होगा ये कॉस में ही होगा, आंसर भी किस में आएगा कॉस में। हो गया, नहीं प्लस के जगह माइनस नहीं होगा, कुछ नहीं, साइन थीटा भी नहीं, क्योंकि यदि होगा तो फिर वो पैटर्न बनेगा ही नहीं। आइए सिखाते हैं ऐसा क्यों। पहला मेथड समझ में आ गया ना एग्जाम हॉल में, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे आंसर दिए हम। यदि 8 के आगे 16 रहता तो 16 से अधिया लेते। यदि मान लिए यहां पर देखिए नया प्रॉब्लम बना देते हैं, 8 थीटा ना होके क्या रहेगा 4 थीटा रहेगा, तब आंसर क्या जाएगा सीखिए, अभी मजेदार है। 4 बाहर आया, 2 बाहर आया, अरे सुन 4 बाहर आया कितना 2 बाहर आया थीटा, अरे 2 थीटा बाहर आएगा थीटा, अब थीटा बाहर आएगा
थीटा बाय 2। यदि यहां 4 थीटा रहेगा तो 2 ऑफ, बात समझ में आ रहा है ना? अरे यस या ना? 6 रहेगा तो नहीं बनेगा, अरे सब बनेगा। 6 रहेगा तो कितना? 3, 3 का आधिया 1.5, 1.5 का आधिया 1.5 का आधिया और करो बटा 2। बात समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ जाए, अब कैसनो रहेगा तो बन जाएगा ना, हमेशा आंसर किस में जाएगा? कॉस के रूप में ही जाएगा। क्या पूरा प्रूफ कर दें कैसे होता है? उसके लिए फाउंडेशन बैठा है ना, आइए सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ये एक फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस कितना? कॉस ऑफ, यहीं से होता है ये, क्या हो जाता है यह? 2 ऑफ कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए हम आधा आधा काहे कर रहे थे? यही, यहां 2 थीटा तो यहां थीटा, यहां 8 थीटा तो यहां 4 थीटा, यहां 2 थीटा तो यहां थीटा। 1 प्लस में है, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है? 2। इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए तो? 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा बराबर कितना? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब जरा देखिएगा गौर से, 2 प्लस ये वाला पोर्शन, अरे हाँ या ना, इसके जगह क्या लिखेंगे? अरे बोल, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां थीटा नहीं है, यहां क्या है? 8 थीटा है। तो यहां क्या लिखाएगा बोलिए? यहां क्या लिखाएगा? 4 कॉस स्क्वायर कितना? 4 थीटा। अरे नहीं समझे बात को, बोलिए क्या लिखाएगा? 4 कॉस स्क्वायर कितना? 4 थीटा। लेकिन ये रूट में है तो रूट हटेगा तो 4 का रूट कितना? और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस कितना? 4 थीटा। अरे यस या नो? अब पहले से फिर यहां क्या है? 2 है, तो यहां क्या बना? 2 प्लस 2, फिर इस पे तो रूट लगा हुआ, फिर यहां कितना हो जाएगा? 4 कितना? कॉस स्क्वायर अबरी कितना? 2 थीटा। फिर यहां से रूट हटेगा, 2 ऑफ कितना? कॉस 2 थीटा। इसके पहले फिर क्या है? हो गया। तो इसका मान कितना? 4 कॉस स्क्वायर कितना? थीटा। तो यहां से आ गया ना। हम जो टेक्निक दिए उसको समझना है, एग्जाम में ये सब बकवास काम करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे अप्रोच लेना है? अधिया 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 अधिया, है ना? कल को 4 हो जाएगा, कल को 16 हो जाएगा, दिमाग में रखना है बालक। अगला इसको बनाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बटा कट जाएगा ना। ऑनलाइन वाले आंसर कमेंट में दीजिएगा हमें, ऑफलाइन वाले बोलते चलिए, ये बताइएगा। ए एक काम 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, दोनों मिलकर आगे बढ़े। x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, या फिर 8 12 एलसीएम कितना? 24, 8 तिया 12 दूनी 24 बटा 5, 4 दशमलव कितना? यदि ये सब भी दिक्कत है प्यारे बालक, जिनको भी इस सब में दिक्कत हो रहा है प्यारे बालक, देख लीजिए स्क्रीन पे, है ना? क्या गलती कर रहे हैं? दिक्कत न हो रहा है बालक तो हर हाल में कम से कम रेगुलर एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चलता है। टेस्ट सीरीज जरूर क्या करें आप? ज्वाइन करें आप। नहीं तो टारगेट बैच, चाहे वह एसएससी के लिए है, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, या एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, समय मिले तो टारगेट बैच जरूर क्या कीजिए। यदि समय है आपके पास तो एक बार 0 to हीरो बैच जरूर करना है आपको। लीजिए बनाइए इसको जल्दी से। सबसे पहले यहां देखिए तो आप यूनिट दोनों का क्या है? अलग अलग है। सबसे पहले यूनिट सेम कर लीजिए इसको। 18 तिया 5 तिया, नहीं समझे मेरा बात? अरे नहीं समझे तो 5 बटा 18 कीजिए। 18 तिया 5 तिया 15,
तो करा पहली बार कब मिलेगा? समय बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है यहां? 600 और चाल दोनों विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? 2 दशमलव और यहां कितना आ गया बोलिए? 8 5 कितना दोस्त? लेकिन ये आंसर किस में आया? सेकेंड। ये आंसर किस में आया? इसको मिनट में बदलना है तो फिर हमको 1 बटा कितना सॉल्व करके बताइए कितना? ये दशमलव उड़ाएंगे, डबल जीरो जाएगा, 60 से ही कई बार में 10, 1000, 5 से ही 2 और 5 से हो गया 5 अठे 40, 200 बटा 7 का मतलब 2 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव समथिंग का मतलब ये तो 3 के आसपास। कितना रहा था बालक? 2.3 है ना? बस बढ़ जाइए मार के, मत बनवाइए ऐसे। अभाज्य संख्या में बहुत बालक को दिक्कत हो जाता है। बताइए अभाज्य संख्या 32 और 69, ये तो अब कम से कम 1 से 100 के बीच आपको रिमेंबर याद होना चाहिए। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है अभाज्य संख्या निकालने का, 1 से 100 तक आपके जुबान पे होना चाहिए। बोलिए कौन कौन? 37, अगला 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। कै गो हुआ? 8 गो की 2 4 2 6 2 8, सबको जोड़ के कितना से भागा? 8 से। आंसर बताइए। ऑनलाइन वाले जोड़ जाड़ के आंसर दीजिए। 51। हे भाई साहब ये बताइए कॉट क्या आ गया? 24 बटा 7। ये क्या दे दिया? बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यहां से 25 हो जाएगा ना हाइपोटेनियस। 7 24 के साथ किसका ट्रिपलेट? 25। तो साइन कितना बनाएगा बोलिए? लंब बटा में कर्ण, 7 बटा 25। क्या यहां तक कोई दिक्कत कि नहीं को? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए प्यारे बच्चे।